नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे कि जब आस्था, इतिहास और कानून सब एक साथ एक चौराहे पर आकर खड़े होते हैं तो देश की नजरें देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर टिक जाती है। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, एक बेहद बड़ा और अहम आदेश दे दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कर दिया कि एएसआई भोजशाला परिसर के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं करेगा। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन कोर्ट परिसर के भीतर शुक्रवार की नमाज की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। तब भी लोगों को राहत रही और प्रशासन को जब आदेश दिया गया कि परिसर के बाहर नमाजियों के लिए दोपहर 1 से 3 बजे के बीच अलग से व्यवस्था की जाए। जहां इस आदेश से हिंदू पक्ष में नए सवाल खड़े हो गए, तो वहीं लोगों में कुछ आक्रोश भी देखने को मिला। कोर्ट ने लंदन से वाग्देवी की मूर्ति लाने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी सवाल उठा दिया। लेकिन इन सब के बीच में कानूनी लड़ाई के बीच उत्तर प्रदेश से एक ऐसा राजनीतिक बयान सामने है जिससे पूरे देश के होश उड़ा दिए। एक तरफ भोजशाला का मामला और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश लोगों को विचलित कर रहा था, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने वक्फ संपत्तियों की बहस में सीधे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि हमारे संसद भवन और महामहिम राष्ट्रपति के निवास राष्ट्रपति भवन पर ही वक्फ संपत्ति होने का दावा ठोक दिया। डॉक्टर एसटी हसन यही नहीं रुके, उन्होंने बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन को मुनाफिक यानी दोहरे चरित्र वाला बता दिया और कहा कि वे संसद और राष्ट्रपति भवन को वक्फ संपत्ति साबित करने के लिए आवाज उठाएंगे। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वक्फ कानून और धार्मिक स्थलों की आड़ में अब देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक प्रतीकों को भी विवादों के घेरे में खींचा जाएगा। एक तरफ देश की अदालतें शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश दे रही हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों का असली मकसद क्या है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से कोर्ट ने भोजशाला परिसर के बजाय उसके बाहर या आसपास नमाज अदा कराने की प्रशासन को पूरी तरीके से आदेश दे दिया है, उस पर जो हिंदू पक्ष का आक्रोश है उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या वाकई इन चीजों से शांति कायम रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संसद राष्ट्रपति भवन पर वक्फ का दावा करने वाले लोगों का असली एजेंडा क्या है। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता दान बहादुर सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करते हैं। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला में किसी भी ढांचागत बदलाव पर रोक लगा दी है और नमाजियों के लिए बाहर व्यवस्था करने को कहा है। हिंदू पक्ष इस अंतरिम व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा है। आपकी सरकार इस आदेश को जमीन पर कैसे लागू करवाएगी? और दूसरी तरफ सवाल वो है जो उत्तर प्रदेश से उठा, सपा नेता एसटी हसन का बयान, जो दावा किया जा रहा है कि संसद और राष्ट्रपति भवन को वक्फ की संपत्तियां करार दिया जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या आप इन दोनों मामलों में कोई बड़ी कार्रवाई या कुछ बड़ा फैसला लेंगे? देखिए स्नेहा जी, दोनों विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं जी। भोजशाला विषय में हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का विषय है, सीधे सीधे कुछ कहना अवमानना की स्थिति होती है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला देते समय विद्वान न्यायमूर्तियों ने अपने पद के गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया, क्योंकि भोजशाला का विषय निचली अदालत से होकर के हाई कोर्ट तक गया था जी।
और सालों के बहस सबूत गवाहों के बाद फैसला आया था। लिहाजा जिस तरह का आचरण सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जी लगता है जैसे सिविल जज जो होते हैं उस तरह का आचरण माननीय न्यायमूर्तियों ने किया है। या तो भोजशाला हिंदुओं की है तो पूरी तरह है, यदि नहीं है तो नहीं है। ये अदालत के फैसले के इतर जी आप ये कहते हैं साहब बगल में नमाज पढ़वा दीजिए, क्यों भाई? कोई सुलहनामा, कोई कंप्रोमाइज, कोई इस तरह का विषय था क्या? जब हम अदालत की अंतिम दहलीज तक लड़कर के पाए हैं अपना अधिकार, तो हम किस बात की आपको अगल बगल जगह देते? तो अदालत का जो अंतिम आदेश है वो समझ से परे है और बहुसंख्यक समाज को कहीं न कहीं अंदर तक झकझोर रहा है। जी और उस प्रदेश की सरकार के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है कि कैसे उस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगी। ये अनावश्यक किसी स्टेट गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या में डालने वाला आदेश है। और इसी तरह के आदेश जब पालन नहीं होते तो अदालतें कहती साहब हमारी अवमानना हो गई। जी जब भोजशाला हिंदुओं की है, सालों साल चले मुकदमे के दौरान ये तय हो गया, फिर अब किस बात की? इसलिए ये स्पष्ट है कि ये महंगे वकीलों के दबाव में दिया गया इंटरिम आदेश है। जी इस आदेश का कोई महत्व नहीं है और मुझको नहीं लगता कि राज्य सरकार इसको ढंग से पालन भी करा पाएगी। ठीक हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, चाबुक फटकारने के लिए उपना करेंगे जो करना होगा, लेकिन इस आदेश को व्यवहारिक रूप से जमीन पालन करा पाना अब संभव नहीं है, एक चीज़। जी दूसरी चीज़ जो एस.टी. हसन महोदय कर रहे हैं, हालांकि वो समाजवादी पार्टी की राजनीति से अप्रासंगिक हैं, अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इस बयान को गंभीरता से लिया जाए तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप किस आधार पर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन या संसद वक्फ की प्रॉपर्टी है? कोई आधार तो होना चाहिए। बिल्कुल अगर वो बताते कि साहब मुग़लों के समय इन जगहों पे मुग़लों का शासन था, तो अंग्रेज़ों के समय तो अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों से शासन सत्ता डिलीवर हुई है भारत सरकार को, फिर आप कहाँ से आ जाते हैं इसमें? तो इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं है, ये बेबुनियाद बयान है। और ये उसी तरह की हरकतें हैं जिस तरह से वक्फ के लोग तमाम संपत्तियों को नोटिफिकेशन करके कब्जा करते चले जा रहे थे, जिस कारण से भारत सरकार को वक्फ बोर्ड पे कानून बनाना पड़ा। ठीक है और उसी कानून से इस तरह की चेष्टाओं में लोगों के लगाम लगी। बाकी तो जिस तरह से बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज जागा है, अपने पुराने मंदिरों को ढूंढ करके दावा पेश कर रहा है, तो मुझको तो नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐतिहासिक धरोहर बच जाएगी जिसको अपना होने का दावा करते हैं। तेजो महल का भी विवाद हाई कोर्ट तक आ ही चुका है। जी तो जिन संपत्तियों को वो अपना बताते नहीं थकते थे और अपना जो चैन जो बाबर और औरंगजेब से जोड़ते थे, तमाम जांचों में भी तय हो चुका है कि ये नए बाबर की औलादें हैं ना ये औरंगजेब की हैं, ये हमारे ही रामपाल राम गोपाल की औलादें हैं पुराने वाली। हालांकि वो अपनी पहचान से वो भागते हैं, बताना नहीं चाहते, लेकिन सत्य तो छिपता रही है। और दीवारें भी, या कह लीजिए पुरातत्व में जब एसआई सर्वे में बहुत सी चीज़ें जब निकल के आती तो चीज़ें झूठ नहीं बोलती, सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती। आज के समय में ऐसे ऐसे तकनीकी तौर तरीके निकल चुके हैं जिसमें सैकड़ों हजारों साल की चीज़ें निकल के आ जाती है। ठीक है तो सच छिपता नहीं है। और जिन आक्रांताओं ने इन हमारी पवित्र धरोहरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई थी, उनका मकसद वहाँ मस्जिद बनाने का नहीं था, उनका मकसद हमारे
उन धरोहरों को मान मर्दन करके इस्लाम का आधिपत्य स्थापित करने का था। और बहुसंख्यक समाज अब जाग चुका है। जी इस तरह का मान मर्दन, अपने प्रतीकों का, अपने धरोहरों का इस तरह का मान मर्दन बहुसंख्यक समाज को स्वीकार नहीं है। ठीक है हिंदू एक एक धरोहर अपनी वापस लेने के लिए संकल्पित है। जी। सुनील जी, जिस तरीके से भोजशाला पर कोर्ट का आदेश आया और स्थितियां गंभीर हो गई, अभी आपने सुना कि विवेक जी ने भी कहा कि स्थिति को और गंभीर बना दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ये एक सवाल खड़े करने जैसा आदेश बन जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि कोर्ट का जब कोई आदेश हो उस पे अगर कोई टिप्पणी की जाए तो वो अवहेलना है। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? देखिए स्नेहा जी, छोटी न्यायालयों से लेकर के देश की सर्वोच्च न्यायालय तक ये प्रकरण पहुंचा। जी सुनवाई होते 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 सुप्रीम कोर्ट की चौखट से जो निर्णय आया है जी वो वास्तव में कहीं न कहीं समाज को और बहुसंख्यक समाज को आहत करने वाला है। हमारे न्यायमूर्तियों ने जो सोच करके निर्णय किया होगा स्नेहा जी, जी वो अलग बात है, लेकिन जो विवाद काफ़ी दिनों से लंबित है या चला आ रहा है, उस विवाद पर विराम लगाना सबसे बढ़िया होता है। जैसे देखिए, अयोध्या प्रकरण हुआ, साफ निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का कि मस्जिद अलग बना लीजिए, मंदिर अपना बना लीजिए। जी एक जगह आप देते हैं, मैं भी चाहता हूँ भाईचारा कायम रहे, हो सकता है हमारे न्यायमूर्तियों मन में बात रही हो, सामाजिक सौहार्द खराब न हो, इसलिए आप नमाज अदा कर लीजिए। लेकिन अगर वहाँ नमाज अदा होगी स्नेहा जी, हिंदू पक्ष भी इकट्ठा होगा और हर समाज में कुछ ऐसे असामयिक तत्व हैं जो एकता और अखंडता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास सदैव करते रहते हैं। बिल्कुल। नहीं तो आज हजारों वर्षों से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भारत में क्यों चला रहा है? खत्म हो गया होता, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, जो मुस्लिम भाई थे उधर चले गए, जो बच्चे यहाँ रहे आराम से रहते होते। लेकिन इसके बावजूद भी आज आप देखिए, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, राजनीति में भी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, सबसे ज़्यादा यही मुद्दे दिखाई पड़ते हैं इसमें। जी अब अगर इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है स्नेहा जी, तो सबसे बड़ी विरोधी बहुत सी बात कहे कि दिक्कत तो हमारे प्रशासन को होगी। या तो रोज़ वहाँ नमाज समय ड्यूटी लगाई जाए, नमाज ख़त्म हो जाए फिर ड्यूटी ख़त्म की जाए। इससे अच्छा था कि अगर अयोध्या की तरह निर्णय आया होता, एक पक्ष को दे दिया गया होता, अगर आपको लग रहा था कि ये मुस्लिम भाइयों का है तो वहाँ से हम बहुसंख्यक समाज कब्जा हटा देते, आप इनको हैंडओवर कर देते। और अगर आपको लग रहा था कि ये हिंदू समाज का बहुसंख्यक समाज का है तो फिर मुस्लिम भाइयों से कहते कि आप नमाज की व्यवस्था कहीं और करा देते हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन कुल मिलाकर टेंशन समाज में वैसी तो बनी रहेगी। जी और जो एसटी हसन का बयान है स्नेहा जी, जी आपने देखा कि कुंभ के मेले में भी लोगों ने बयान दे दिया कि कुंभ जो है वक्फ की संपत्ति है। अब मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ही समाज को बांटने का काम करते हैं। अगर आप पास तथ्य हैं, सही विवेक जी कह रहे हैं, तो तथ्य लाइए। कल आप कह दीजिए कि हिंदुस्तान पूरा हमारा वक्फ की संपत्ति है, आप लोग जाइए यहाँ से, तब क्या होगा स्नेहा जी? इस तरह से उलूल जूल बयान दे करके, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के किए हुए कार्यों पर पानी फेर रहे हैं। ठीक है जी दान बहादुर जी, एक तरफ जी मुद्दा है भोजशाला और दूसरी तरफ आपके नेता डॉक्टर एसटी हसन। भोजशाला पर जो आदेश दिया गया है कोर्ट द्वारा, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि बड़ा जो आदेश है वो लोगों को परेशान कर रहा है। समाजवादी पार्टी के हिसाब से आप लोग क्या मानते हैं कि आदेश बिल्कुल सही है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए? और सवाल यह है कि एसटी हसन के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? नेहा जी, आपको नमस्कार और साथियों को भी मेरा अभिवादन, जी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नेहा जी, हमें देश की न्यायपालिका और संविधान के प्रति सम्मान रखना चाहिए और
उसमें विश्वास भी रखना चाहिए। जी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बेहद संवेदनशील मामले में जो निर्णय दिया है, जो अंतरिम आदेश है, आज पहली सुनवाई थी तो अंतरिम आदेश है, एक तरह से जो अंतरिम आदेश दिया है उससे कोई अंतिम मुहर नहीं लग रही है किसी के पक्ष में। जी न बहुत उत्साहित होने की जरूरत है, न बहुत निराश होने की जरूरत है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में विचार कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा राजनीतिक दलों को भी इस पर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के बजाय समाज में कैसे भाईचारा कायम रहे, कैसे आपस में सद्भाव कायम रहे, इसमें मदद करनी चाहिए। एक खूबी यह है कि इस आदेश के दौरान जो डे टू डे सुनवाई की बात कही गई, इसका स्वागत है, अच्छी बात है ये। और जब कोई मामला बहुत देर तक लटकता है तो इसमें केवल राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को फायदा होता है और उनको मौका मिलता है। हमारा सुझाव जिला प्रशासन से अभी यह है कि फिलहाल वहां जो प्रबुद्धजन हैं और वहां के धार्मिक गुरु हैं और नेता हैं, जी इनकी एक कमेटी बनाई जाए तत्काल, क्योंकि मामले को सोशल मीडिया पर या बातचीत के दौरान, जिसे माउथ मीडिया कहा जाता है, कहीं न कहीं चूंकि बहुत संवेदनशील प्रकरण है ये, जी तो इसमें उतार चढ़ाव किया जा सकता है। तो अगर एक समिति तत्काल बन जाए और वह एक जिम्मेदारी ले ले कि इस तरह की हरकतों से पर रोक लगाई जाएगी और जहां कहीं कोई मामला आएगा तो बैठ करके इसको सुलह समझौता किया जाएगा, क्योंकि दोनों चीज का सम्मान होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान भी किया है, आस्था का भी सम्मान किया है और कानून का, जी तो दोनों एक साथ चल सकते हैं, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने दिखा दिया है। तो यह पहल होनी चाहिए वहां तत्काल फिलहाल, और कोई भी संगठन या कोई भी नेता और अपनी जीत हार का आकलन न करे और पूरी संवेदनशीलता के साथ जो भाईचारा देश का है, जो जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा भी जी कि सदियों से हम लोग एक होके रहते आए हैं और उस भाईचारे को बिगाड़ने का मौका किसी को ना मिले, ये बेहतर लेकिन होगा। ये भाईचारा तो समाजवादी- तब सवाल में आ जाता है ना, जब आपके दिग्गज नेता निकल के आते हो और हमारे लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी इमारतें उसको वक्त की प्रॉपर्टी बता देते हैं। न्याय ये उनका विषय है, क्या है क्या नहीं है, इस पर हमने नहीं कोई तो अध्ययन नहीं समाजवादी किया है, पार्टी ये उनके आपसे इस ही मैं विषय सुन का रहा हूं खंडन कि करती उन्होंने है, ऐसा कहा साथ में खड़ी है। तो जी, अभी भी जानकारी आपने के माध्यम से ही हुई है। और अगर इस तरह की चीजें हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, प्रवक्ता ने भी कहा और कहा कि अगर कोई चीज है तो साक्ष्य आप रखिए। भाई सर्वोच्च साला न्यायालय देश हमें संविधान सदियों से चल की रहा है। लड़ाई के बाद हाईकोर्ट के ठीक फैसले है से मिली है। विवेक जी स्नेहा स्नेहा जी, जी साला सर्वोच्च हिंदू न्यायालय पक्ष है, को देखो हम तो सदियों की धार अदालती के नागरिकों लड़ाई से के बाद मिली जो है। मध्य प्रदेश का बिल्कुल, धार जनपद हमें है, वहां किसी के की दया या नागरिकों से भी भीख अपील नहीं करेंगे मिली है। कि एकदम कोर्ट के हमें सुप्रीम निर्णय कोर्ट की दया नहीं इंतजार चाहिए, करें और हमने आपसी कदम बा भाईचारे को कदम, बना तारीख करके बा रखें। तारीख मुकदमा और ठीक है हासिल हाँ, किया। विवेक जी आगे आपका कानून पक्ष जानिए सर्वोच्च जरा। है, उसका सम्मान करें। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी, डिवोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकील जी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट धार भोजशाला मामले में कानूनी और ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाल कर और कोर्ट ने परिसर के भीतर नमाज पर रोक बरकरार रखी है, लेकिन परिसर के बाहर आसपास ही नमाज अदा कराने का आदेश दे दिया है। आप इस कानूनी आदेश को कैसे देखते हैं और क्या आप डॉक्टर एसटी हसन के उस बयान का समर्थन करते हैं जिसमें संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी राष्ट्रीय धरोहरों को वक्फ की जागीर बताया जा रहा है? स्नेहा जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार और पैनल पर सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। और एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। अब जिस मौजू पर आप बात कर रही हैं जी, जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत साहब ने ये कहा है कि वहां पर
नमाज अदा करने के लिए अलग जगह दे दी जाए। जी अरे भाई, अलग जगह क्यों आप इस तरीके का फरमान सुना रहे हैं? आप एक तरफा करिए ना। अब उससे बड़ी देश के अंदर कोई अदालत है नहीं। बिल्कुल। या जब बाबरी मस्जिद मंदिर का फैसला आया तो कितने मुसलमानों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया? किसी एक मुसलमान ने फैसले का विरोध नहीं किया। लेकिन अब वहीं पर जब ये आएगा कि और वहां पर एएसआई की जांच के उनके बिना संज्ञान में डाले हम वहां पर कोई दूसरा ढांचे के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, इमारत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जब इस तरीके के आप फैसले सुना रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर आप जब आपके सामने दोनों पक्ष हाजिर हुए और आप उस पर फैसला दे लेते जी कि वहां पर ये हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं है, तब देखते कितने लोग आपका सम्मान करते। अभी वही मध्य प्रदेश का ही मामला है। 14 लोगों के खिलाफ एक मुस्लिम जज ने फैसला दे दिया था मॉब लिंचिंग का। यही हिंदू संगठन के लोगों ने, वो महिला जज थी, किस तरीके से उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। और अभी विवेक श्रीवास्तव साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अरे आप क्या फैसला के सम्मान करते हो? क्योंकि जो फैसला आपके पक्ष में आता है वो उसका आप सम्मान करते हो। अगर अदालत का फैसला आप मानते और आप संविधान को मानते तो शायद आज देश के अंदर केंद्र में आपकी हुकूमत है, प्रदेशों में, अधिक प्रदेशों में आपकी हुकूमत है। किस तरीके से आप मुसलमानों को, किस भाषा का प्रयोग आपके नेता, आपके पार्टी के लोग, जितने आप बता रहे हो संगठन है, ये सारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो संगठन चला रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करते हैं। और फिर एक जिनका सबसे बड़ा देश का संगठन है आरएसएस के जो चीफ हैं, उन्होंने इन लोगों से सरेआम कहा, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। लेकिन इनकी चाल है, इनकी साजिश है कि ये सब करके सियासी लोग हैं, इनकी सियासत कैसे चमकेगी। आज इस देश के अंदर हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम किया जा रहा है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम किया जा रहा है, सिख को ईसाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये सियासी लोगों का मामला है। और आपने जहां पे कहा है एसटी हसन के बयान का, मैं कतई उनके बयान की पूरी तरीके से निंदा करता हूं। जो आज हमारे मुल्क का माहौल बना दिया है सियासी लीडरों ने, सियासी लोगों ने, आज इस मुल्क के अंदर किस तरीके से अमन व अमान बरकरार था, आज हर जगह नफरत के बीज बोने काम किए जा रहे हैं। अरे ये सबसे पहले ये सोचो कि ये देश रहेगा तो बिल्कुल सही, स्नेहा जी रहेंगी, हम रहेंगे, विवेक श्रीवास्तव जी रहेंगे। अगर देश नहीं रहेगा तो फिर ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना विवेक श्रीवास्तव जी रहेंगे। किसी समय पर अखिल जी, अखिल भाई बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। विवेक जी जरा सा संयम बरतिए और पैनलिस्ट हैं। अखिल जी आगे आपका पक्ष जानेंगे, अखिल जी आगे आपका पक्ष जानेंगे। नितिन जी, धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि अंदर रोक बरकरार रहेगी लेकिन बाहर नमाज की व्यवस्था की जाए, क्या लगता है वाकई इससे शांति बनी रहेगी? और भोजशाला के आसपास अगर नमाज अदा किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखाए और पूरी प्लानिंग करी, वाकई इतना आसान है ये? और एसटी हसन के बयान जिस तरीके से वो बता रहे कि वक्त की संपत्ति है, क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है और हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो सभी संविधान के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल। तो जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया है तो उसको हम सबको मानना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो जो हम उसके फैसले को कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप देखिए ना, विवेक जी कह रहे हैं कि वो शाला हमारा है, इस पे स्नेहा जी, हमने ये कहा कि हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपने आप में स्वयं इतने महान होते हैं कि उनकी बात पे कोई टिप्पणी करना हम लोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
लेकिन अगर हम उससे व्यथित हैं तो हम अपनी बात तो कह ही सकते ना। भाई फैसला हम अगर हम कह दें कि नहीं हमें फैसला नहीं मानते, तो ऐसा तो है नहीं कि फैसला पलट जाएगा। तो फैसला तो हमको मानना ही मानना है भाई, जो भी है। लेकिन हम उससे व्यतीत हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तो हम अपनी बात फिर से रखेंगे, किसी और रूप में रखेंगे, न्यायालय को इस चीज का विश्वास दिलाएंगे कि सर हमारे साथ ये गलत हुआ है, इसको एक बार फिर से सुना जाए। ये हम कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो भोजशाला है वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम उससे सिर्फ ये व्यतीत हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। जिस तरह का आप आजकल का एक चलन देख रही हैं, जहां भी मॉब लिंचिंग होती है, जहां भी हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, जैसे भी सुनील जी ने कहा, विवेक जी ने कहा कि उनमें कुछ ऐसे असामाजिक लोग होते हैं जो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। चुनाव का समय है, आप देख ही रही हैं किस तरह से अभी देखिए राम मंदिर चढ़ावे का इतना बड़ा मामला चल रहा है, कल देखिए वक्फ बोर्ड का मामला आ गया, उसमें चोरी का आ गया, उस पर एसपी हसन साहब की कोई टिप्पणी नहीं है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि वक्फ बोर्ड में इतनी बड़े घोटाला चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, इतना उनको याद रहा। लेकिन ये नहीं याद रहा कि इसमें जो चोरी घोटाले चल रहे हैं करोड़ों के, उसमें हम कुछ बोलते हैं। ये बात। तीसरी बात, अभी देखिए अकील खान जी को मैं सुना था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आरएसएस के नेता ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत ढूंढिए। एकदम सच कहा, मैं भी बात से सहमत हूं। लेकिन हम करें क्या स्नेहा जी, जिस मस्जिद को हम पकड़ते हैं उसके नीचे मंदिर निकल आता है। अब हम जब देख रहे जितनी मस्जिदें हमने पकड़ी, जहां जहां हमने जांच कराई, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिला। बताइए हम क्या करें? तो हमको ये मानने में मजबूर हो जाना पड़ता है कि भाई हो सकता है और मस्जिदों के नीचे मंदिर हो, और अगर आपकी मस्जिद है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वहां मस्जिद के अवशेष मिलेंगे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। लेकिन यहां मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा तो यहां भोजशाला का है। भोजशाला पे अगर आपने जो हाईकोर्ट का फैसला देखा हो, उसमें उन्होंने साफ माना था कि वहां सरस्वती देवी का मंदिर था, बिल्कुल माना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या देख के उसको पलटा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है। भाई उन्होंने सारे एविडेंस देखे होंगे, जो भी कुछ उसमें बहस हुई होगी, उसमें मैं खुद एक एडवोकेट हूं तो मैं जानता हूं कि वहां किस तरह की बहस हुई होगी, जो भी एविडेंस पेश किए होंगे उसी के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया होगा। लेकिन जो फैसला आया है, जो अगल बगल यहाँ पे बगल में अगर आप नमाज पढ़ाएंगे तो आज नहीं कल वहां पे कुछ ऐसी जरूर वारदात होंगी या कुछ ऐसे कृत्य होंगे जो दोनों पक्षों को फिर से एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे। तो इस पे मुझे लगता है कि उस सर्वोच्च न्यायालय को इस पे अपने इस फैसले पे विचार करना चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहना है। ठीक है अंशुमान जी, धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि स्ट्रक्चरल चेंज पर रोक और बाहर नमाज की व्यवस्था की जाए। जुलाई के तीसरे हफ्ते की अंतिम सुनवाई तक क्या एक संतुलन बनाने की इसे कोशिश मानी जाए या स्थितियां गंभीर हो सकती हैं? और दूसरी तरफ एसटी हसन का वो बयान जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या होगा इसका असर? स्नेहा जी, किसी भी पद का और किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके कर्मों से, उसके आचरण से होना चाहिए जी। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और उच्चतम न्यायालय की तो ये आदत पड़ गई है कि जब हाईकोर्ट को निर्णय करता है, कोई अच्छा निर्णय कर देता है, उसके बाद जरूर खुरापेंच करना उनकी आदत बन गई है। वो न्यायाधीश अपने आप को पता नहीं क्या सुप्रीम पावर समझते हैं कि उनको ये लगता है कि इन्होंने जो आदेश दिया है ये हमसे बढ़ के कैसे हो गया, इस पर फाइनली हम ही को डिसीजन लेना है। तो वो जो आदत पनप गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर, वही इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से एक हाईकोर्ट ने एक बेहतरीन आदेश दिया और उस आदेश के विरुद्ध जाकर के एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया जी। जिस प्रकार का जो काम करते हैं ये राजनेता करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, ये उनके ऊपर तो ठीक लगता है कि उनको अपना वोट लेना है, कुछ गेन करना है, तो उस चक्कर में उस तरह के बयान देते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कानून के हिसाब से चलना है। जो एविडेंस वहां मिले, जिस प्रकार से चीजें वहां पे घटित हुई हैं, उसका स्पष्टीकरण सामने आ गया, तो क्या जरूरत थी अनाप शनाप का फैसला देने की? और अभी आप देख ही रहे युवक ने, वकील ने जाकर के उच्चतम न्यायालय में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, किस प्रकार का आचरण किया, उसने पूरे देश का शोभ अपने माध्यम से बता दिया है उच्चतम न्यायालय को, और फिर भी नहीं समझ में आता है। तो ये आज नहीं तो कल ये शोभ बढ़ेगा और इसका क्रोध बढ़ेगा, और परिणाम सिर्फ ऐसा नहीं कि आम आदमी को भी झेलना है, आम आदमी के अलावा ये उच्च पदों पे बैठे हुए न्यायाधीश हैं, इनको भी झेलना पड़ेगा।
इसलिए ये कह देना कि हम पद का सम्मान करते हैं, पद का सम्मान आप लायक होंगे तो करा जाएगा। नहीं, हमारी मजबूरी क्या है कि व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो भी संगठन या संस्थाएं बनाई गई हैं, हमको उसके अनुरूप चलना पड़ता है। जो संविधान आपका बना हुआ है उसके अनुरूप चलना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन इसके दोष जो हैं उसको भी हम देख रहे हैं, आपको सुधार भी उसमें करना पड़ेगा। भारतीय संविधान 78 वर्ष के बाद भी लोगों को सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, न्यायिक रूप से, जातिगत रूप से, प्रांत के रूप में, भाषा के रूप में न्याय देने में बिल्कुल पिछड़ गया है और बिल्कुल बर्बाद हो गया है। इसकी वर्तमान संविधान की कोई आवश्यकता हमको है ही नहीं। दूसरी चीज आ जाइए कि कानून व्यवस्था की बात कर लें, इससे चौपट बिल्कुल चौपट होगी जी। हम भारत जो है इस्लामिक आतंकवाद का पीड़ित देश है, और यहाँ पे जो तबलीगी जमातें विभिन्न देशों से आती हैं और लोगों जमातें आती हैं, उनका जो हमने रवैया देखा है वो हम देख रहे हैं। हम बराबर अश्विनी उपाध्याय जी जैसे वकील अधिवक्ता, उनके जैसे अनेक अधिवक्ता ये बात रख रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारी बात नहीं सुन रहा है न्यायालय, सुन किसकी रहा है? तबलीगी जमात जैसे लोगों की। तो इसलिए हमको दिखता है तो हमारा क्रोध बढ़ता है। हम न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगाने पे मजबूर हैं, और ये कह देने से कि अवहेलना होगी, अवमानना की नोटिस होगी, भैया तब फांसी पे चढ़ा दो, क्या बताएं। लेकिन आपकी हर गलत बातों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। अगर आप प्राकृतिक न्याय नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कतें आगे आएंगी, और भारत के संविधान को, कानून को सोचना पड़ेगा, न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा कि गलती कहां से हो रही है, क्या वास्तव में जड़ है। आप टहनियां और शाखाएं काट करके सोचते हो कि आपने जड़ हिला दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने अयोध्या में जो जमीन दी है वो नहीं देनी चाहिए थी मस्जिद के लिए। अयोध्या पूर्ण रूप से राम मंदिर की जगह थी, वहां पर राम मंदिर ही रहना चाहिए था। आपने विवाद के तौर पे एक जगह छोड़ दी, वहां पे मंदिर के रूप में, मस्जिद बनाने के रूप में दे दिया, जगह दे दी, आगे चल के वो बड़ा विनाश का कारण बनेगा, और वही भोजशाला में करने का प्रयास चल रहा है। ये कोई हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता तभी हो सकती है जब हिंदुओं को उसके पूर्ण अधिकार मिल जाएंगे, और अंतिम छोर तक एक हिंदू भी अगर कहीं रहता है तो उसकी सुरक्षा हो, वहां पे उसकी सम्मान की चिंता हो। अगर वो सुरक्षित नहीं है, उसकी सम्मान सुरक्षित नहीं है, जानमाल की हानि है, तो कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम एकता का। ठीक है विवेक जी, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, सरकार में आप लोग बैठे हैं, अब कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, और कोर्ट के आदेश पर अगर टिप्पणी की जाएगी तो अवहेलना माना जाएगा। ऐसे में अब आपकी सरकार कैसे वहां पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर पाएगी? क्योंकि हर तरफ से घूम फिर के तो मामला अब आप लोगों के पाले में आ गया है कि लॉ एंड ऑर्डर। एसटी हसन का ये बयान, स्थितियां बड़ी गंभीर हो चुकी हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए स्नेहा, जहाँ तक एसटी हसन का बयान है वो बहुत ही अविवेकपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभी आपने सुना दान बहादुर जी ने कहा कि अभी देखा जाएगा कि उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, क्या कहा। वो उनकी समस्या है जी, उनकी पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर कुछ बोलने से बचना चाहते हैं, उनकी समस्या है। इनकी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनको लगता होगा कि बोलेंगे कहीं अखिलेश भैया नाराज ना हो जाएं, कठुल्ले कहीं नाराज ना हो जाए, नदवा से कहीं फतवा ना आ जाए, मियाँ भाइयों का आदेश आ जाए, इनको निकाल बाहर कर दिया जाए। तो उनकी समस्या है। हमें ऐसे किसी कठुल्ले के आदेश का डर थोड़ी है। विषय ये है स्नेहा जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये बहुत ही अव्यवहारिक है। ऐसे इसी तरह के बहुत से फैसले धूल फाक रहे हैं, जिसको अदालतें कहती कि हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ, अवमानना की स्थिति हो गई। जी, जो व्यवहारिक नहीं होते उनको प्रशासन चाह करके पालन नहीं करा सकता। या तो ये चीज़ें सुलह के स्टेप में तो हो सकती थी, अगर दोनों पक्षों ने बैठ कर के कोई सुलह का रास्ता निकाला होता जी, तो उसमें हो जाता ठीक है भाई भोजशाला आपकी हुई, बगल में ने कहीं नमाज के लिए जगह दे दो। लेकिन ये सालों की लड़ाई के बाद, हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला दे रहा तो ऐसा लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिविल जज के जैसा आचरण किया है। दे बिहेव लाइक जूनियर डिवीजन सिविल जज, नॉट द सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनका जो आचरण है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायाधीशों जैसा है। कहीं से उनका आचरण ये नहीं दिखता कि ये कहीं भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जजों का दिया फैसला है। अरे विवेक जी, ये बड़ा कठोर बयान हो जा रहा है आपका। नहीं ठीक है, कठोर है, जैसा भी है हमारा बयान है, हम व्यक्तिगत रूप से दे रहे बयान। उनका ये बयान कहीं से नहीं दिखता उनके आचरण से कि ये भारत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आपके ऊपर, आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं विवेक जी। नहीं कर, हम उनके आदेश की अहमियत बता रहे हैं। जी,
एक लाइन है, एक टैग लाइन है स्नेहा जी, कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। जी ऐसे बहुत से आदेश भारत के प्रशासनिक गलियारों में धूल फाक रहे हैं जिसको पालन नहीं हो पाता है। लोग सालों साल, दसों साल उसको लेकर के अवमानना की और कोर्ट की प्रोसीडिंग में जूझ रहे हैं। एक दो आदेश नहीं है, सैकड़ों से ऊपर, हजारों की तादाद में ऐसे आदेश हैं। ठीक है। और इसी उत्तर प्रदेश में हमने उस सुप्रीम कोर्ट के स्टे की धज्जियां उड़ते देखा है। मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, यहीं अम्बेडकर पार्क का काम चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, दिन में उस पर पीली पन्नी लग जाती थी, रात भर काम चलता था और सारे स्मारक मूर्त रूप में हैं और उद्घाटन भी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे की स्थिति तो हम यहीं देख चुके हैं। ठीक हमें है। हमें सुप्रीम कोर्ट की स्टे की अहमियत मत बताइए क्या होती है, यही हमने देखा है, इसी लखनऊ की धरती पे देखा है और मेरे साथ जहाँ बैठे सारे पैनलिस्टों ने देखा है। कोई मेरी बात से इनकार नहीं कर सकता। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए विवेक जी? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों मामले, ये महंगे वकीलों के प्रभाव में दिया गया फैसला। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकीलों के प्रभाव में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उनकी द्वारा ली गई विदेशी चंदे की मोटी फीस को पचाने के लिए दिया गया फैसला है। ये कोई व्यवहारिक फैसला नहीं है। ठीक है सुनील जी, जी स्थितियां बड़ी गंभीर हैं और आप लंबे वक्त से पत्रकारिता में हैं। क्या लग रहा है जब ऐसी स्थिति होती है कि सत्ता में बैठे लोग कोर्ट के आदेश से इतना नाराज हों तो आम जनता का क्या होगा? और देखिए ना ज़रा इस पे कहीं ना कहीं जब विपक्ष में बैठे लोग ऐसे बयान दे देते हैं और चुनाव बिल्कुल करीब होता है, क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए स्नेहा जी, जी सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना तब होती है जब मैं कहूँ कि आदेश में पालन नहीं कर रहा हूँ, आपने गलत आदेश किया है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हम अपनी बात अपने न्यायाधीश सामने रख सकते हैं। अगर न्यायमूर्ति फांसी देते हैं, फांसी पाने वाला व्यक्ति भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी तहत अपनी बात रख सकता है, रखता है। स्वीकार हो न स्वीकार हो अलग बात है। मेरी समस्या अवमानना नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर सबसे ज़्यादा सम्मान किसी को होता है जी तो मेरे सुप्रीम कोर्ट को, न्यायाधीशों को होता है। जो निर्णय आता है पूरे देशवासी उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए निर्णय देते समय इतना जरूर सोच लेना चाहिए कि ऐसा कोई विवाद फॉर फ्यूचर न पैदा हो जाए कि फिर न्यायालय की चौखट पर दोनों पक्ष हाजिर हों। न्याय प्रक्रिया की मेरी समझ से अंतिम श्रेणी है, फिर तो राष्ट्रपति महोदया बचती हैं। जी उस मंदिर में जाने के बाद निर्णय स्पष्ट होना चाहिए कि ये हिंदुओं का है या मुसलमानों का है। एक बार दिक्कत तो होती है, पीड़ा दोनों वर्ग को होती है। अगर हम कहते हैं हमारे हिंदुओं का है तो मुस्लिम भाइयों भी पीड़ा होगी, मुसलमानों का है तो हमको भी पीड़ा होगी। लेकिन उस पीड़ा को एक बार पीड़ा का अवसर दीजिए, बार बार पीड़ा का अवसर ना दीजिए। मैं कहता हूं इसीलिए कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर उस पीड़ा से एक ही बार पीड़ा समाज को हो रही है तो होने दीजिए। लेकिन यहां तो ऐसी परिस्थितियां हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि समाज में दोनों तरफ मैं देख रहा हूं, चाहे बहुसंख्यक समाज तरफ चाहे हूं और चाहे अल्पसंख्यक समाज तरफ हूं। जहां भाईचारे की बात होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे निकल आएंगे सूर्य का सर काटने वाले कि फिर दूरियां दोनों पैदा होती हैं। हम कैसे विश्वास करेंगे आपके ऊपर? ठीक है। हम तो आपकी ईद बकरीद में जा रहे हैं और हमारा गला काटा जा रहा है। काट एक व्यक्ति रहा है, प्रभावित पूरा समाज हो रहा है। बिल्कुल इधर भी है स्नेहा जी, उधर भी है। तो ऐसी परिस्थितियों में निर्णय बहुत सोच समझ देना चाहिए। और स्नेहा जी, ये तो पूरा हमारे न्यायाधीश भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि मुगल काल में सबसे ज्यादा हमारे मंदिर तोड़े गए। हमारी पहचान मिटाने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं जो ना किया गया हो। सुनील जी, पहचान मिटाने की कोशिश नहीं, हमारे धरोहरों के साथ मानमर्दन किया गया। ऐसा था जब औरंगजेब का शासन था तो पूरा भारत उसके पास था, मस्जिद तो कहीं बनवा सकता था। उन्हीं प्रतीकों को तोड़ करके आधा छोड़ के आधा बनाने का क्या मतलब है? वकील जी से जरा प्रतिक्रिया एक सेकंड हमको। बाराबंकी में कुंतेश्वर महादेव मंदिर है, शायद आपने नाम सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल। औरंगजेब उसको काटते काटते थक गया और आज भी वहां पुजारी दावा करते हैं कि पहला फूल वहां कुंती चढ़ाती आकर के। यहां से मुश्किल 26-30 किलोमीटर होगा, जाके कोई हमारे दर्शक देख भी सकते हैं। चूंकि अध्यात्म सब में है, अगर आप खुदा में है, नबी में है, तो मेरे प्रभु में भी है।
जी जी। अकील जी, ये बड़ी गंभीर स्थिति है और ये दावा किया जा रहा है कि इस पे सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं चलेगा। नहीं, स्नेहा जी देखिए, अगर इन सब मामलों में सियासी लोग ना आए बीच में जी, तो सारे मामले निपट सकते हैं। अरे सियासी लोग अभी कैसे नहीं आसमान आएंगे साहब- वकील जी? अरे अकील जी, अभी- सियासी लोग अभी- कैसे नहीं आएंगे? एक मिनट, सियासी लोग कैसे नहीं आएंगे? लॉ एंड ऑर्डर, अगर वहां पे अलग जगह सुन व्यवस्था लीजिए ना, की जाए तो मैं बता रहा हूँ ना स्नेहा जी, जी मैं बता रहा हूँ ना, हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। जी मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारा गुरुद्वारा नहीं करना है। बिल्कुल। और अभी नितिन चतुर्वेदी साहब और आसमान साहब बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे थे कि हम जिस मस्जिद के सामने जाते हैं वहां हमको मंदिर दिख जाता है, तो और राम मंदिर की बात कर रहे थे। अरे राम मंदिर का फैसला तो आपको आस्था की बुनियाद पर आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी चार्जशीट ऑर्डर में लिखा था कि यहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, कहीं लिखा हुआ? आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको हर फैसला आस्था के बुनियाद पर चाहिए। और हम देश के सच्चे मुसलमान हैं, भारत के वासी सच्चे मुसलमान हैं। मैंने पहले ही कहा, आप अकबर को जोड़ेंगे, आप हुमायूं को जोड़ेंगे, आप औरंगजेब को जोड़ेंगे, तो आप उनको छोड़ दीजिए। आज हमसे आप बात करिए। मैंने इससे पहले ही कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, जी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कोई टीका टिप्पणी इसमें हाजिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक बार जो फैसला देना है दे दीजिए। बिल्कुल। आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से जो फैसला देना है दे दीजिए। हिंदुओं को देना हिंदुओं को दे दीजिए, मुसलमानों को देना मुसलमानों को दे दीजिए। यही तो आज कहा आपने जा रहा कहा है कि उसी के अकील भाई। साथ फिर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। कल को वहां पर 10-20 साल बीतेंगे तो फिर यही मामला आएगा कि ये भी जगह जो मस्जिद को दी गई थी, ये वहां पर गौशाला की जमीन थी। फिर यही सब करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से बात कह रहा हूं। और मैं सुप्रीम कोर्ट का, मैं क्योंकि इस देश का संवैधानिक व्यवस्था में माननीय सुप्रीम कोर्ट वो कोई फैसला दे, मैं पूरी तरीके से उसका सम्मान करता हूं। और जो 3 सप्ताह का समय दिया है उसमें दोनों पक्षों को बुलाएंगे और अभी किसी पक्ष को गोले लगाने की, खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पक्ष से फैसला आ गया है। ये कहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ अस्थायी व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो की है ये उसका नतीजा है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से, और विवेक श्रीवास्तव साहब बड़े जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, अभी जिस तरीके से बातें कई विवेक जी कर रहे हैं, अगर इसके 5% बातें मैं कह दूं अकील खान, तो निकलते निकलते फरियाद दर्ज हो करके मैं जेल की सलाखों में चला जाऊंगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, ये आम को इमली कहें कोई दिक्कत नहीं है, गन्ने को बेहाया का पेड़ कहें कोई दिक्कत नहीं है, आम को संतरे का पेड़ बता दे कोई दिक्कत नहीं है। मिला के आप ये दवा कह रहे हैं भाजपा कुछ भी कह सकती है, दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है। स्नेहा जी, दान बहादुर जी, विवेक जी रुक जाइए। दान बहादुर जी, दान बहादुर जी जी, जिस तरीके से ये आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप ना भोजशाला पर क्लियर शब्दों में बोल पा रहे हैं, ना ही आप संसद भवन पे क्लियर शब्दों में बोल पा रहे हैं, ना आप राष्ट्रपति भवन पे बोल पा रहे हैं। मतलब ये तो वो बात हो गई ना, आपको देश की पहचान से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है। ये बड़ा गंभीर आरोप है आप लोगों पे, जवाब दीजिए। स्नेहा जी, जब अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है, बाकी है, और दलीलें अभी पेश करनी बाकी हैं, तो मैं तो यही समझता हूं ना कि बेवजह की
हम जज बन जाएं, कोई राजनीतिक दल के नेता जज बन जाएं, अच्छी बात नहीं है। नहीं, जो अच्छा ठीक है, कानून में कहते आदेश हैं। आदेश पे जज बनने कोई नहीं बैठा है, लेकिन जो फिलहाल अंतरिम आदेश है, क्या आप उस आदेश के समर्थन में है कि भोजशाला के बाहर इंतजाम कर देना चाहिए नमाज अदा करने के लिए और उससे शांति बनी रहेगी? आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल, ये कानून व्यवस्था कायम करना, मैंने शुरू में भी कहा कि कानून व्यवस्था कायम करना वहां के जिलाधीश का काम है। और सुझाव भी मैंने जैसे दिया स्नेहा जी कि वहां के धार्मिक नेताओं की, प्रबुद्ध लोगों की, या जो पार्टी के नेता हैं, दल हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाए और सामंजस्य, देखिए धार के नागरिकों का पूरा सम्मान है जी। और हम समझते हैं कि हर व्यक्ति संविधान में विश्वास करता है और मानेगा। ये देश जो है वो विविधताओं का देश है और अनेकता में एकता इसकी पहचान है। अब इस पहचान का संकट बहुत बड़ा नहीं, बहुत पहचान पे तो सवाल आपके ही पूर्व सांसद खड़ा कर दे रहे हैं। जब आप ये बातें कहते हैं ना, तो आपके पूर्व सांसद का वो बयान सामने आ जाता है। स्नेहा जी, कुछ दिनों से ही इस तरह का संकट आया है। इसके पहले सारे लोग मिलजुल के रहा करते थे, हमारी संस्कृति रही है, गंगा जमुनी तहजीब रही है हमारी जी। तो इस संकट से निपटने के लिए हर प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना होगा स्नेहा जी, जिम्मेदारी अपनी अपनी निभानी होगी। और समस्याएं इस देश में और बहुत हैं, महंगाई अरे है, अरे बेरोजगारी समस्याओं है, पे मत जाइए, पहले अपने तमाम नेता के कानून बयान का आप व्यवस्था बताइए, आप है। इस पर भी समर्थन में बात कि हो। विरोध में? कुछ मैंने राजनीतिक शुरू में भी दल के आपसे लोग, पूछा कुछ था, आप अलग राजनीतिक दल हो के गए। लोग बस इसी को हवा स्नेहा देने में जी, लगे अगर हुए हैं। देश में ये चिंता का महंगाई विषय है तो क्या श्रृंगार ये गौरी की ध्रुवीकरण पूजा का बंद विषय करा नहीं दी है। जाएगी? यहाँ ध्रुवीकरण करने की बात नहीं आनी महंगाई चाहिए। है तो क्या भोजशाला देश की बहुत सारी मुस्लिमों को समस्याएं हैं, सौंप उस पर दी भी बात होनी जाएगी? चाहिए। और चैनल के महंगाई साथियों क्या से भी मैं मतलब? कहूंगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं मूलभूत, जिससे देश परेशान है, ठीक है। यहाँ का ये लोग परेशान है, उस पर भी बहस चलाई जाए। गंगा जमुनी तहजीब उस की पे बात चर्चा है। होती है, उस पे चर्चा होती है दान बहादुर जी, लेकिन आज जो मुद्दा उस पे चर्चा चाहिए। आप बार बार उस मामले से किनारा कर रहे हैं, लगातार आप किनारे हो रहे हैं उस मामले से। और मैं शुरू से पूछ रही हूँ, एसटी हसन के बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? तो आप कह रहे हैं कि अभी अभी आपको मामला पता चला। आपके पूर्व सांसद इतना बड़ा बयान देते हैं, पूरे 24 घंटे बीत जाते इस बयान को, और आप कहते हैं कि अभी अभी आपको हमारे माध्यम से ये बयान पता चला है। स्नेहा जी, भोजशाला का विवाद हो या कोई विवाद हो, सबकी समस्या का समाधान संविधान है और माननीय सुप्रीम कोर्ट है। इंतजार करिए। ठीक है अंशुमान जी, ये राजनीतिकरण जो किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है और संविधान है, सबको पता है, लेकिन जब किसी पार्टी के नेता के बयान आते हैं अंशुमान जी, तो क्या वो पार्टी के पदाधिकारी उस पे बोलने के लिए जिम्मेदार नहीं होते क्या? जरा रुकिए दान बहादुर जी। देखिए, जी अंशुमान जी, मासूम बन जाते हैं। दान बहादुर जी रुकिए, जब आपसे सवाल पूछा जाए तब आपने जवाब नहीं दिया, जरा रुकिए। समाजवादी पार्टी के साथ समस्या यही है कि अगर कोई मुसलमान बोलेगा तो ये बोझ नहीं करेंगे। डिम्पल यादव का मस्जिद में जाने के बाद कितना बड़ा टिप्पणी की गई, कितना बड़ा अपमान हुआ जब उनके पति नहीं बोले, अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके लिए बताइए प्रदर्शन किया, सब बातें करी, तो जब ये उनके लिए नहीं बोले तो ये एसटी हसन के लिए कैसे बोल देंगे? इनकी हैसियत ही नहीं है कि ये इनके खिलाफ बोल पाए। कितना भी हमसे कुछ चाहिए कि वे बोले, ये नहीं बोलेंगे, इनके मुंह में दही जम गया है। अभी इन्होंने कहा कि भोजशाला पे जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है उसमें जिम्मेदारी प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की है और वहां पे बैठे दिग्गज लोगों की है, उन्हें संभालना चाहिए सब कुछ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आदत पड़ गई है वो एसी रूम में रहने की, उनको एक विशेष प्रोटोकॉल मिलता है और असीमित शक्तियों के वो स्वामी हैं, जो चाहे वो कर दें, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस चक्कर में वो इतने अहंकारी भी हो चुके हैं, इतने दम्भी हो चुके हैं, उन्हें ग्राउंड पे दिखता ही नहीं है कि उनके आदेश का पालन करने में क्या क्या मूलभूत समस्याएं आती हैं। आपने तो कह दिया, लेकिन वहां पे जो भावनाएं, इतने हजारों साल की भावनाओं को आप चाहते हैं कि आपके आदेश से वो चीज समाधान हो जाएगा। हाई कोर्ट के आपने निर्णय को लेकर के एज इट इज स्थिति रखनी चाहिए थी, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए था। आपको चाहिए था कि आप उसका पहले अध्ययन करते, उसके बाद कोई आदेश पारित करते। आप बस पता नहीं कौन सी मोनोपोली बनी पड़ी है और ये कौन सा गैंग है अभिषेक मनु सिंघवी का, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का, जिनकी ही सुनी जाती है। कौन सा कारण है भाई? ये कौन से कितने काबिल वकील हैं ये? और हमेशा हिंदू विरोधी, सनातनी विरोधी आपके यहां से न्यायालय से क्यों चीजें निकल के आती हैं बाहर? हर वक्त आप हमारे सुनने तैयार नहीं है। इतनी सारी PIL पड़ी हुई है, पिटिशन पड़ी हुई है अश्विनी उपाध्याय जैसे वकीलों की, विष्णु जैन जैसे लोगों की, उन पर सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इस पे ही क्यों सुनवाई होती है? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी पे
ये जवाब दे उच्चतम न्यायालय। और लोग पूछते हैं, आपके डर के मारे लोग सामने नहीं आते। आपको मालूम है कि कुछ होगा तो आप जेल भेज देंगे, जमानत नसीब नहीं होगी, लोगों का घर बार उजड़ जाएगा, उनकी रोजी रोटी में संकट आ जाएगा, इसलिए बोलते नहीं है। लेकिन हकीकत में यह है कि आज उच्चतम न्यायालय की कोई सम्मान करने की स्थिति में बहुत से लोग जो हैं सम्मान करते ही नहीं है, मजबूरी में मानना पड़ता है। वरना आज की व्यवस्थाओं में जो चीजें चल रही हैं, आपको निर्णय एक तरफा ही देना चाहिए जी, और सोच समझ करके। अभी अकील खान जी मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने कहा कि कब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि मस्जिद तोड़ के, कहाँ लिखा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाए? उन्होंने कहा कि एक तरफा आदेश आना चाहिए। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, ये अपनी अपनी सबकी प्रतिक्रियाएं हैं स्नेहा जी। मैं तो इस देश के दोहरा चरित्र आपको दिखाता हूँ जी। अभी देखिए, करीब 15 दिन से राम चढ़ावे पे सबके बयान आ रहे थे। संजय सिंह, केजरीवाल, कांग्रेस, सपा, सबके बयान आए। सब पीछे पड़ गए बीजेपी के, हाथ धो के पीछे पड़ गए कि बीजेपी चोर है, चंपत राय को गिरफ्तार करो, आलोक मिश्रा को गिरफ्तार करो, गोपाल राय को गिरफ्तार करो। लेकिन कल वक्फ बोर्ड पे किसी की टिप्पणी नहीं आती, कोई नहीं बोलता। ना संजय सिंह बोलते, ना अरविंद केजरीवाल, ना सपा को प्रवक्ता, ना कोई मुस्लिम स्कॉलर। आप देखिए, राम मंदिर चढ़ावे पे मुस्लिम स्कॉलर भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे कि चढ़ावे में भगवान प्रभु राम का क्या कहते हैं, चढ़ावे में चोरी, सबको प्रभु राम याद आ गए। लेकिन वक्फ बोर्ड पे घोटाले में इन्हीं के एक मौलाना बोल रहा है, उस पर किसी की जबान नहीं निकल रही। ये दोहरा चरित्र है इस देश का, और ये राजनीतिक हो रही है। जहां सनातनियों को टारगेट करना है तो सब एक है, लेकिन जहां कोई दूसरे वर्ग की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं कि इस पे किसी टिप्पणी, सबको एक आदेश मिल जाता है कि इस पे कुछ नहीं बोलता। ये दोहरा चरित्र है। और बाकी रही गंगा जमुना तहजीब की बात, तो कौन सी गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं? जब हमारे जुलूस निकलते हैं उनमें पत्थरबाजी होती है, तब ये गंगा जमुना तहजीब कहाँ जाती है? जब हमारा हिंदू मारा जाता है तब कोई स्कॉलर क्यों नहीं बोलता? तब ये गंगा जमुना तहजीब कहाँ जाती है? आज तक एक मुसलमान का कोई जुलूस बता दे जिसपे किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की हो। मैं पूरे देश में जानना चाहता हूं कि किसी एक मुसलमान जुलूस बता दीजिए जहां किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की हो, तब गंगा जमुना तहजीब की याद आपको आती है। और जब हमारे जुलूसों पे पत्थर मारे जाते हैं तब गंगा जमुना तहजीब के नाम किसी को याद नहीं आता। तो ये छलावा बंद कर दीजिए, ये छलावा अब नहीं चलेगा इस देश में। हिंदू जाग गया है, हिंदू जान गया है कि गंगा जमुना तहजीब के नाम पे आप सिर्फ हमारे साथ धोखा करते हैं और उनके साथ आपको साथ मिला हुआ है। जैसे अभी अंशुमान जी ने कहा, एकदम सही कहा। ये जो टिप्पणियां, ये जो हमारे वकील हैं, बड़े बड़े वकील, इनकी याचिकाएं सुनी जाती हैं। आतंकवादियों के लिए रात में 3-3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है और हमारे जो हिंदुओं की बात है उसका सुनने को तैयार नहीं हो। ये कैसा है? आप एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, सारे पैनलिस्ट से कर रहा हूं। प्रभु राम में सबकी आस्था है, प्रभु राम हमारे हैं। दशहरा दिवाली छुट्टी हम मनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मनाता है। बिल्कुल। जिस सुप्रीम कोर्ट में दशहरा दिवाली की छुट्टी होती है, वहां राम को काल्पनिक बनाने की याचिका कैसे स्वीकार की गई? अगर स्वीकार आप कर रहे हैं तो सबसे पहले दशहरा दिवाली की छुट्टी बंद करिए। उसके बाद जब राम है ही नहीं, काल्पनिक है, तो दशहरा दिवाली छुट्टी किस बात की है? लेकिन वहां ये याचिका बकायदा सुनी जाती है। बताइए, इतना बड़ा जघन्य अपराध, वो भी उच्चतम न्यायालय में। और जिस संविधान में राम दरबार का फोटो लगा है, मैं उस दशहरा दिवाली की छुट्टी उसी संविधान की तरफ सुनी जा रही है, प्रभु राम के नाम की है, और उसी को काल्पनिक बनाने की याचिका मैं सुन रहा हूं। अभी अच्छा विवेक जी, अभी अखिल जी एक बात कह गए कि आप कुछ भी कहें सब मंजूर है, लेकिन वो कुछ भी अगर थोड़ी सी बात उठा देंगे तो FIR हो जाएगी। जरा चलते चलते वो तो आप ही तरफ से आती है। जितनी हेड स्पीच है, कितने ये लाल किले के पास मस्जिद में नमाज पढ़ें और जाके फट जाएं। आज तक उस डॉक्टर का ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल ने प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट तो वापस लिया नहीं। ये तो भारत के संस्थाओं का हाल है। आपको कुछ नहीं होगा। जितने डॉक्टर पकड़े गए, फतेहपुर में भी मकबरा तोड़ा, दरगाहें तोड़ी। अरे भाई, अपना स्थान खाली करा रहे कि आपका तोड़ ले जा रहे हैं। उल्टा मुसलमानों को जेल ले जाके भाई, जिसका जो अपना स्थान वो ढूंढ रहे हैं हिंदू। ठीक है, क्यों बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ है
कि देश के सामने कुछ बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। धार भोजशाला मामले में सर्वोच्च अदालत का यह निर्देश कि एएसआई परिसर के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं करेगा और नमाज की व्यवस्था परिसर से बाहर होगी, ये साफ करता है कि देश में आस्था और इतिहास से जुड़े संवेदनशील विवादों का निपटारा सिर्फ और सिर्फ कानून, सबूतों और संविधान के दायरे में ही हो सकता है, किसी के दबाव में नहीं। लेकिन इस कानूनी प्रक्रिया के बीच वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद भवन और महामहिम राष्ट्रपति के निवास राष्ट्रपति भवन पर वक्फ संपत्ति होने का दावा ठोक देना सिर्फ राजनीतिक दिवालियापन नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च प्रतीकों का घोर अपमान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर जनता की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। फिलहाल देखते रहिए इंडिया वॉच।